हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जानवास में। देखिए, मैं अपनी यात्रा पे निकल चुकी है। अभी हम लोग ज़रा कहीं नाश्ते के लिए रुके हैं, इसलिए वीडियो बना रही हूँ मैं। षड्यंत्र बहुत अच्छा रचा है किसी ने कि रास्ते में मेरे साथ कुछ घात हो जाए तो करो करो। अब की बार ऐसा होना चाहिए कि पता चला मेरा मारण क्रिया नहीं, लेकिन मेरे बॉम्बे पहुँचने तक तुम लोग का किसी का तो मारण क्रिया पक्का है। ये बात सच्ची है। बात यही है कि देखो, मैं ना रात को आईनी अमलियत देखती हूँ, तो मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं अपनी यात्रा पे आई, मैं अपना काम पूरा करके बराबर आ जाऊँगी। उसमें मेरे को कोई रुकावट डाल नहीं सकता, और डालो जितनी डालनी है, मैं भी मज़ा देखूँगी। और एक और बात, कोई तो है, मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है कि देखो अभी भी शक्तियाँ का है। मैं जा रही हूँ कोलकाता, पहुँचूँगी। काली माँ की शक्ति या कोई भी शक्ति आराम से ईजीली आदमी ले सकता है। हम अपना काम बखूबी करते आ रहे हैं। जिसको जो भी शक्ति चाहिए, महाकाली की, माँ तारा की, क्योंकि वहाँ पे भूतनाथ की, प्रेत की, कहते हैं ना, भूत प्रेत कहते हैं ना, प्रेत है सब। नीमतला शमशान में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मुझे पता है कोलकाता में भी वेट किया जा रहा है। हाँ, मैंने अपना इरादा बदल दिया है काशी विश्वनाथ का, क्योंकि काशी विश्वनाथ नहीं गए हम लोग। थोड़ी मुझे मन नहीं किया, क्योंकि क्या होता है ना, जब मेरे लिए कहीं पे जाल बिछाया जाता है तो मुझे पता चल जाता है तो ऐसे पंगा नहीं लेने का। हम अपना काम बखूबी कर रहे हैं, आप अपना काम करवाइए। जिसको भी कोई शक्ति चाहिए तुरंत ले सकते हैं, माँ काली की शक्ति है जो भी, लेकिन मजाक मत कीजिए, क्योंकि ये वक्त बहुत अच्छा है। ना मैं आप लोग के बोलने पे निकली हूँ और ना मैं को आप लोग को सफाई देना है। मैं बताती हूँ दर्शन। अभी जो भी वीडियो है जहाँ की भी मंदिरों की, डायरेक्ट बॉम्बे पहुँचने पे सबको अपलोड की जाएगी। शायद मैं आगे अभी 1-2 दिन वीडियो ना बनाऊँ। ये वीडियो बनाने का मेन मकसद ऐसा है कि रात को हमने देखा है कि केशव के पापा है ना, मैं केशव के पापा के लिए बोल रही हूँ कि केशव के पापा है ना, फंसने वालों में से नहीं है। तो फंसाना छोड़ दो। ये कोई भीमनगर और ये गौतम नगर के बीच में, पूरी गोराई के बीच में कुछ 1-2 दोस्त हैं केशव के पापा के, जो उन्हीं का रिक्शा चला के उनके साथ चूतियागिरी करने को देख रहे हैं। और दूसरी बात, कुछ एकाक ऐसे दोस्त हैं जो बोलने के लिए बोल देती हूँ मुँह पे, कि अपनी बहनों को आगे करने को देख रहे हैं, किसी लड़की को आगे। क्योंकि साफ साफ हमको आईनी अमलियत में दिखा है आज कि कोई एक लड़की है, पतली सी है, लंबी सी नाक है, लंबा सा चेहरा है, उम्र होगी कुछ 20-21 साल की। वो केशव के पापा को फंसाने को देख रही है। मतलब कोई दोस्त है जो बहुत भाई आओ भगत कर रहा है आजकल, 2-3 दिन से बहुत मेहरबान है केशव के पापा पे, और बार बार घर पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक इन्फॉर्मेशन मैं ये देती हूँ कि मेरे केशव के पापा है ना, वो किसी के चक्कर में नहीं फंसने वाले, और लड़कियों के चक्कर में तो बिल्कुल भी नहीं। वो सिर्फ जानते हैं, क्योंकि उन्होंने दूध का जला भी आदमी ने छाछ फूक फूक के पिया है। हाँ, मेरे साथ जो हुआ है वो एक प्यार है उनका, समझे? वो एक प्यार और अट्रैक्शन हमारे नसीब में लिखा था, हो गया। दूसरी बात, सामने वाला इसलिए नहीं फंसा रहा है कि उसको, एक्चुअली एक बात बोली, आप बुरा नहीं माना, आपके मराठी लोगों में ना एक लड़कियां बड़ी इमोशन होती हैं। मतलब पूरी दुनिया का काला कांडी कर देती है, मतलब सब कुछ, मतलब सबको नहीं बोल रही, कुछ लोगों को बोल रही, 99%। मतलब मैं ना 100% लोगों को नहीं बोल रही, 100% में, लेकिन हाँ 99% ऐसी होती हैं जो ज़्यादा करके इतनी इमोशन, मतलब उनसे सीधा कोई नहीं दिखता है। काय करूँ कशी करूँ, मतलब एकदम जो दुख का पहाड़ टूटा पड़ा रहता है। मतलब इतनी इमोशन में बात करती हैं कि उनको कोई शर्म लाज नहीं रहती, इस ऐसे फंसाने को देखते हैं। ये सैंपल तो केशव के पापा ने अपने घर में ही देख लिया है, तो बोलने की ज़रूरत नहीं है कि इमोशन में बह के क्या काला कांडी किसी ने कर दिया और ज़िंदगी भर का दाग धब्बा लगा दिया है। वो देखो, कहते ना, हमारे में कहावत है, चोरी छिनारी छुपती नहीं, एक न एक दिन खुलेगी, और जिस दिन खुलेगी ना तो पता नहीं। और मैं जो काम करने आई हूँ मैं पूरा करके आऊँगी। मुझे पता है आदमी डरा हुआ है सहमा हुआ है, ये मना रहा है डेली कि बाबा ये बॉम्बे आ जाए, कुछ तो हो जाए, या तो हमारे साथ कुछ होने वाला है। होने वाला नहीं, होके ही रहेगा, होके ही रहेगा। जितने लोगों ने, जितनी औरतों ने, जितने तुम लोगों ने घर का बाहर का जितना विश्वास तोड़ा है, सबके साथ होके रहेगा। फिलहाल तो मैं उस दोस्त को आगाह करूंगी कि पीने खाने में ही बिलीव रख भाई, क्यों अपनी माँ बहन को आगे करता है, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि केशव के पापा के गहने, गाड़ी, पैसा देख के उनके पास जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो आदमी यहाँ से सोचता है, यहाँ से नहीं सोचेगा। और दूसरी बात, केशव के पापा के लिए दोस्त की बहन भी बहन होती है। तुम अपनी 20-21 साल या 22 साल की बहन को तुम आगे करोगे और ऐसा दिखाओगे, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि वो बार बार देख रही है, आओ भगत कर रही है, तो उसमें केशव के पापा पे कोई असर होने वाला नहीं। ऐसा मत सोचो कि वो नशे में है तो बहक जाएगा, ये करेगा। और वो भी क्यों बहकाया जा रहा है कि पहले प्यार के चक्कर में डाला जाएगा, फिर केशव के पापा को फंसाया जाएगा लड़की के साथ, बाद में उनको ब्लैकमेल किया जाएगा।
क्योंकि बस पैसा है, गहने हैं वो अपना गहना पैसा 1 रुपया किसी को नहीं देते, ये बात समझ जाना। और वो पहली बात फंसने वालों में से नहीं। वो आदमी कितना भी पिया हो, भले सबके सामने नाटक करता है, ये बात सिर्फ मुझे मालूम है कि मेरे केशव के पापा को चढ़ती नहीं है, वो चढ़ने का नाटक करते हैं। आप उनको पूरा खंबा पिला दो, बोल दो फायर हो गए, ये हो गए, बिल्कुल नहीं। अगर वो नशे में क्या बात करते हैं क्या, मुझे सब पता है, क्योंकि वो मेरे सामने ड्रिंक करते हैं। उस आदमी को बिल्कुल भी नहीं चढ़ती, आप कितनी भी चढ़ाओ, एक बार सोएगा करेगा। लेकिन एक और बात बताती हूँ, एक दारू पीने वाला आदमी होता है ना बेवड़ा, जो रियल है। मेरे एक बार किसी ने बताया था मुझे कि वो पीने वाला आदमी जो हमेशा पीता है ना, वो पीने वाला आदमी कभी अपनी बीवी या अपनी बीवी के सिवा, बीवी के अलावा कभी किसी को भी नहीं, अगर उसके बाजू में उसकी बीवी और बेटी दोनों सोई रहेगी तो बराबर अपनी बीवी के पास ही जाएगा, वो किसी के पास नहीं जाएगा। कितना भी पिया हो, लड़खड़ाते वो अपने घर पे ही सीधा जाएगा। आप देख लेना, कितना भी पियक्कड़ आदमी हो, उसको अपना घर का रास्ता बराबर पता रहेगा। तो मेरे केशव के पापा का भी सेम समझ लो कि उनके नज़र में उनकी बीवी लड्डू की मम्मी, मैं नाम तो लेना नहीं है तो भी लेती हूँ, उनकी लड्डू की मम्मी और मैं विद्या देवी, हम दोनों के सिवा किसी की जगह नहीं है। उन्होंने एक बार और कहा था, तुम दोनों के सिवा अगर कभी तुम दोनों ने किसी तीसरी का नाम सुना ना, तुम दोनों मुझे पकड़ के मारना, मैं कुछ बोलूँगा नहीं, लेकिन हाँ मैं तुम दोनों के साथ रिश्ता बराबर निभाऊंगा। मुझे तुम दोनों चाहिए, ना मैं उसको छोड़ना है ना मुझे तुम्हें छोड़ना है। ये बात आज मैं इसलिए बोल रही हूँ कि भले लड्डू की मम्मी ये बात सुनेगी, मेरे को नाम नहीं लेना है तो उनको थोड़ा अच्छा भी लगेगा, लेकिन यही बात है कि ये बात पे मेरे केशव के पापा बहुत ईमानदार है। और जो ये हरकत कर रहा है उसको ये लालच है कि अगर ये आदमी फंस गया तो हमारा घर चलेगा, उसको ब्लैकमेल करके करेंगे। तो मेरे केशव के पापा को तो मैं आज ही अलर्ट, वो अलर्ट है ही, उनको अलर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए दोस्त की माँ बहन होती है। लेकिन मैं एक बात बताती हूँ, हमारे ग्रुप में हमारे में इसमें एक टिकली वाली औरत है, हम लोग नाम नहीं लेते, जो मेरे को कल पूछा जा रहा था, तो हम लोग जब आईनी अमलियत में देखते तो एक टिकली वाली औरत दिखाई देती है। मुझे पता है वो कौन है, लेकिन उसको भी यही है कि मेरा उससे कोई लेना देना भी नहीं है, दूर दूर तक लेना देना नहीं, पता नहीं लेकिन क्यों मेरे पीछे पड़ी। तो मैं एक बात बताती हूँ, विद्या देवी ने बहुत बड़ा साम्राज्य बना के बैठी है, चाहे मुझे गुंडा समझो चाहे मुझे जो समझो। मैं एक बात बताऊँ, क्यों अपने घर को बिगाड़ना चाहते हो। हम क्या करते हैं मालूम है, हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। जो अपनी बहन को आगे करने को देख रहा है, तो मैं ऐसा मत सोचूँ कि मैं केशव के पापा से पता चलेगा तो मैं छोड़ दूंगी, कर दूंगी, बल्कि ऐसा होगा कि गलती से अगर कभी ये चीज़ हमें, अभी तो हमने सिर्फ आईनी अमलियत में देखी है, और ये ज़्यादा दूर घर नहीं है, ये भीमनगर से लेके गौतम नगर तक के बीच में घर है। और मैं घर का एड्रेस भी बता सकती हूँ, लेकिन बताऊँगी नहीं, और मेरे को उस दोस्त का नाम भी मालूम है। तो एक ही बोलूँगी, भाई तू अपने काम से काम रहे, अपनी बहन की दलाली किसी और घर में जाके कर, नहीं तो ये होगा कि तेरी बहन कोठे में दिखाई देगी, बिंदास तेरी बहन को उठा लिया जाएगा, कोठे में बेच दिया जाएगा। क्योंकि चर्बी ना केशव के पप्पा के बहुत सारे लोग निकालेंगे। और दूसरी, तुमको पता है हम लोग बहुत बेकार हैं, हमारे नाद में लगने का नहीं। और दूसरा फिर हम लोग क्या करते हैं मालूम है, मैं पहले भी बोली, हम क्या करेंगे मालूम है, तुम्हारे घर के जितने आदमी लोग रहेंगे, या जो ये भड़वागिरी कर रहा है अपनी बहन का, उसको सीधा हमारे किन्नर समाज के अंदर फ़ोन कर दिया जाएगा, और वो उठा के तुमको किन्नर समाज में भर्ती कर दिए जाएंगे। फिर तुम भी रास्ते पे रिक्शे वालों के सामने, भले किन्नर नहीं होते हुए भी ताली बजा के लोगों से मांगना चालू करोगे, फिर बोलना नहीं। ऐसे में और भी लोगों को एक धमकी नहीं, डायरेक्ट बोलती, जो टिकली वाली है जो भी है, क्यों अपने चक्कर में अपने घर वालों का बैंड बजाने पे लगी। हम लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, सबके बच्चे सबके लोग बाहर घूमते हैं। किन्नर समाज हम लोग यही करते हैं, ना मारते हैं ना कूटते हैं, डायरेक्ट तुम्हारे घर के बच्चों को गायब कर दिया जाएगा, और गायब करके सीधा किन्नर समाज में भर्ती कर दिया जाएगा। फिर तुमको रास्ते में ताली बजाते हुए रिक्शे के पास इधर उधर भीख मांगते मिलेंगे। उसकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी, क्योंकि विद्या देवी को ऐसा फालतू समझना नहीं, क्योंकि मैं यहाँ से कुछ नहीं करूँगी। मैं यहाँ से बैठे बैठे बस पहले अपने वकील को कॉल लगाऊंगी, उसके बाद में अपने आदमी लोग को कॉल लगाऊंगी। वो आदमी लोग जगह से तुम्हारे लोगों को उठा लेंगे। फिर मुझे मत बोलना कि क्या किया मैंने, समझ जाना कुछ नहीं करेंगे। और जिनको लगता है ना कि मैं केशव के पापा को इसमें औरतों को फंसाऊँ, मैं डायरेक्टली बोलती हूँ, बिंदास करके देख लो, और मैंने नहीं करके दिखाया तो देख लो, हम कुछ नहीं करेंगे। जगह से तुम्हारी जिसका नाम मैं बताने को जा रही हूँ, लड़की का नाम भी नहीं बताऊँगी, ये जो हरकत कर रही है, उसको इतने आदमी लोग के बीच में छोड़ दिया जाएगा कि वो सोचेगी कि मैंने पत्थर पे सर क्यों मारा। क्योंकि हम बड़े लोग ऐसे ही होते हैं, ना बोलेंगे ना करेंगे, हम जगह से हटा रहे। हम लोग देखो ना, हमारे गांव में भी ज़्यादा कोई नाटक करता है, हम आम का पेड़ लगा देते हैं, 100 सीधी बात। क्योंकि इतना बड़ा काम लेके बैठे हैं तो भाई ये सब पाल के बैठते हैं, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है हम अच्छे खासे आदमी को ले जाके जमा कर देंगे, और वो कर देंगे, फिर नहीं बोलना, फिर ज़िंदगी भर तुम सॉरी पकड़ो, सर पटको,
कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और मुझे एक और बात, मैंने ये भी देखा है नहीं अमलेट में कि कोई सोचता है एक बार मेरा नाम तो ले, नाम तो ले। पहली बार जो ये सोच रहा है कि मेरा नाम ले, उसको मैं एक मैसेज पहुंचाऊंगी कि मुझे तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारा इस पिक्चर में कोई सीन ही नहीं है, तो ज़बरदस्ती क्यों मेरा नाम ले कर रहे हो। अरे तुम अपने घर में सुखी रहो, हम अपने घर में सुखी हो। ज़बरदस्ती कोलू में, मतलब कहते हैं ना, अपना सर डालने का मतलब नहीं है, फालतू में सर पटकने का, क्योंकि हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं। मेरा यूट्यूब से मेरे कस्टमर लोगों से और लोगों से जंग चालू है। ज़बरदस्ती अपना सर मत डालो, नहीं तो फालतू में मरोगे। क्योंकि हम क्यों नाम ले जब तुमसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि हमने आईनी अमलेट में देखा है कि कोई तो हाइपर हो रहा है, मेरा एक बार नाम ले, मैं सीन क्रिएट करूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब तुम्हारा नाम ही नहीं, जब तुम्हारा इस पिक्चर से कोई मतलब नहीं, तो नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तो भी अगर तुम लोग अगर इस बीच में आओगे तो गेहूं के साथ घुन फीसेगा। यही होगा कि चप्पल से गिरा गिरा के मार खाए जाओगे और तुम्हारे घर के बच्चे गायब हो जाएंगे। फिर मुझे नहीं बोलने का कि मैंने क्या किया, ये बात समझ लेना। और केशव के पापा से 4 कदम दूर रहना, और ये भड़वागिरी दलाली बंद कर देना। पीने खाने में इंटरेस्ट हो, तुम जैसों की औकात नहीं है कि उसके सामने खड़े रह सको, समझे। उनको संभालने के लिए उनकी लड्डू की मम्मी और यहाँ मैं बैठी हूँ, और मैं यहाँ बैठी हूँ ना, तो मेरे रहते तो उन तक कोई आँच नहीं आ सकती। क्यों अपनी बैंड बजाने पे लगे हो? क्योंकि मैंने कहा ना, हर दोस्त कमीना होता है। लेकिन ये जो दोस्त ने गलती की है, 72 घंटा रुको, जो अपनी बहन को आगे करने की कोशिश की है, या जो भी, उसका भी एक्सीडेंट होगा, तो पूरे गोराई में पता चल जाएगा कि, क्योंकि वो जो है वो उसको सब लोग जानते हैं। जो दोस्त ये हरकत कर रहा है, वो दोस्त को केशव के पापा के घर वाले और पूरा भीमनगर सब जानते हैं, क्योंकि केशव के पापा के साथ घूमता रहता है। जब उसके घर में कांड होगा तो सबको पता चलेगा। तो भाई तेरा भी एक्सीडेंट होगा, और तेरी बहन के साथ जो होगा तो ऊपर वाला जानेगा। ऐसे इतनी बुरी तरह से बीमार पड़ेगी ना इस गलती की वजह से, कि उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, एडमिट होना पड़ेगा। वो तब पता चलेगा कि, क्योंकि ये प्रूफ देना पड़ेगा ना, जब वो हॉस्पिटल में एडमिट होगी और तुम्हारे साथ कुछ एक्सीडेंट होगा, तभी तो पूरे लोगों को पता चलेगा कि एग्जैक्टली तुम ही ये काम कर रहे थे। तो कौन सा दोस्त काम कर रहा था, 72 घंटे में पता चलेगा। वेट एंड वॉच बस। क्योंकि क्या पीने खाने में इंटरेस्ट नहीं है, अपनी बहन की दलाली में इंटरेस्ट है ना, तो थोड़ा शांत बैठो, देखो कौन सामने आता है। किसकी इतनी हिम्मत हुई है यहाँ तक आने की, वो मैं बता दूंगी बस। और मेरी वीडियो पसंद है, लाइक में बिल्कुल ना भूलें। और विद्या देवी से पंगा कोई भी ना ले, काम से काम मतलब रखे, क्योंकि मुझे बनाना और बिगाड़ना बहुत अच्छी तरह आता है। मेरे को कुछ नहीं करना पड़ता, मैं सिर्फ मंत्रों से नहीं मारती हूँ, मैं जगह से बैंड बजा देती हूँ। ये हूँ है, समझ जाओ। मेरे को कोई 50 गुंडे लेके घूमने की जरूरत नहीं, मैं अकेले में 50 के बराबर हूँ, समझ रहे हो। मैं इतनी दूर बैठ के भी मैं अपने परिवार पे बराबर पूरा नज़र रखती, कौन क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, किससे क्या बात कर रहा है, सब मुझे पता चलता है। तो इसलिए शांत। मुझे केशव के पापा के घर में भी क्या होता है ना, वो मैडम जी ने भी क्या करती हैं, कितनी बार अपनी माँ से बात करती हैं, क्या बात करती हैं, सब पता चलता है। मैं चाहिए तो स्क्रीनशॉट डाल सकती हूँ यूट्यूब पे कि घाबरू नकोस, काय नाय होनार, ये वो सब पता है। लेकिन यही है, अपनी गलती मानो और शांत बैठे रहो। ज़िंदगी सुधारने में मज़ा है, ज़िंदगी बिगाड़ने में मज़ा नहीं है। क्योंकि जब विद्या देवी बिगाड़ेगी ना, तो शायद कोई बच नहीं पाएगा। ये डायरेक्टली धमकी समझो मेरी, जो समझना है समझो, बाकी का मैं देख लूँगी। जय माता दी।